प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर प्रत्येक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण में प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पिछली वीडियो में क्या कहते हैं, हम उपसर्ग को पढ़ लिए थे। पिछली वीडियो में क्या किए थे, उपसर्ग को पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, प्रत्येक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए प्रत्येक से भी क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है ना, यानी इससे भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए इसको भी पढ़ लीजिए बढ़िया से। चलिए देखते हैं, ठीक है। प्रत्येक होता है क्या, ये किसी शब्द के क्या लगेगा, अंत में लगता है, ठीक है ना। प्रत्येक क्या होता है, किसी शब्द के क्या होगा, अंत में लगेगा, ठीक है ना। उपसर्ग क्या था, जो किसी शब्द के पहले लगता था, ठीक है ना। जो प्रत्यय होता है क्या होता है, किसी शब्द के क्या होगा, अंत में लगेगा, ठीक है ना। प्रत्यय जो होगा किसी शब्द के अंत में लगेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, लिखेंगे प्रत्यय की हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पहले प्रत्यय, हेडिंग डालेंगे प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय, चलिए प्रत्यय हेडिंग डाल दी। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं परिभाषा। देखिए प्रत्यय क्या होता है, लिखेंगे क्या, प्रत्यय वह शब्दांश होता है, लिखेंगे प्रत्यय वह शब्दांश होता है, प्रत्यय वह शब्दांश होता है, प्रत्यय वह शब्दांश होता है, होता है, होता है, जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के, शब्द के अंत में लगकर, अंत में, अंत में लगकर, लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है, कर देता है, क्या कर देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उसे क्या कहेंगे, हम प्रत्यय कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। कोई दिक्कत, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, प्रत्यय होता है क्या, जो किसी शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, अंत में लगेगा, यानी लास्ट में लगेगा, ठीक है ना। देखिए तो प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के अंत में, क्या अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या कर देगा, बदल देगा, यानी परिवर्तन कर देगा, उसमें क्या कर देगा, उसके अर्थ में क्या करेगा, परिवर्तन कर देता है। उसे क्या कहेंगे, हम प्रत्यय कहेंगे, ठीक है ना। प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के क्या अंत में लगेगा, क्या लगेगा, अंत में लगेगा, और उसके अर्थ में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। जैसे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं, जैसे में, जैसे, जैसे में लिखते हैं कैसे, जैसे लिखेंगे क्या, जैसे लिखाई, क्या लिखेंगे, लिखाई, जैसे लिखते हैं, ठीक है ना, लिखाई। अब बताना है क्या है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना। लिखाई जो लिखा गया है, इसमें कौन प्रत्यय, तो देखिए अगर देखिए लिखाई में, तो लास्ट में क्या आ रहा है, लिखाई, लिखाई में बोलने पर क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, लिखाई, यानी आई आ रहा है, बोलना बोलने पर देखिए पढ़िएगा, लिखाई पे क्या लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई, तो या इसमें आई जो आ रहा है, यह क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, प्रत्यय, लिखाई यानी आई आ रहा है, तो आई क्या होगा, प्रत्यय होगा, ठीक है ना। उसका लिखेंगे गुणवान, लिखते हैं दूसरा, दूसरा लिखते हैं गुणवान, गुणवान, ठीक है ना, गुणवान। अब बताना है क्या कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है, गुणवान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो जो लास्ट में आता है वही प्रत्यय होगा। तो देखिए इसको अगर हम इसको तोड़ेंगे, तो देखिए इसको जब पढ़ेंगे तो क्या आएगा, गुणवान, या लास्ट में क्या आ रहा है, वान आ रहा है, क्या, गुणवान, लास्ट में क्या आ रहा है, वान आ रहा है, वान, ठीक है ना। तो गुणवान, लास्ट में क्या आ रहा है, वान आ रहा है, तो यह क्या, वान क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। यानी किसी शब्द के जो लास्ट में आता है वही प्रत्यय, लास्ट में क्या आ रहा है, यही नहीं, इससे ना आ रहा है, जैसे कि लिखाई में आई आ रहा है, ठीक है ना, वान, तो गुणवान में वान आ रहा है, तो लास्ट में क्या, वान आ रहा है, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। उसका देखेंगे, अगला लिखेंगे क्या है, जैसे पढ़ाई लिखा हुआ, क्या लिखा है, पढ़ाई। अब पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय बताना है, ठीक है ना, क्या लिखा है, पढ़ाई। अब पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय देखेंगे, तो देखिए अब पढ़ाई को तोड़ेंगे, तो देखिए पढ़ाई में लास्ट में क्या, शुरू लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए पढ़ाई बोलने पर क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, पढ़ाई यानी आई आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, पढ़ाई यानी आई, पढ़ाई आई आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिखेंगे क्या, जैसे लिखेंगे क्या, लड़ाकू, क्या लिखेंगे, लड़ाकू, ठीक है ना, लड़ाकू, क्या लिखेंगे, लड़ाकू, ठीक है ना। अब देखेंगे कि लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए लड़ाकू जब, तो इसको भी देखेंगे, इसमें कौन सा प्रत्यय लास्ट में क्या आएगा, तो देखिए, देखिए तो लड़ाकू, लड़ाकू में क्या आ रहा है, लड़ाकू, आकू आ रहा है, क्या लास्ट में क्या आ रहा है, आकू आ रहा है, क्या आ रहा है, आकू आ रहा है, ठीक है ना, लड़ाकू क्या आ रहा है, देखिए पढ़िएगा, देखिए लड़ाकू क्या आ रहा है, लास्ट में आकू आ रहा है, आकू आ रहा है, तो आकू क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, यानी आकू क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। जो लास्ट में आता है वही प्रत्यय होता है, ठीक है ना। जैसे लिखेंगे,
जिसे लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, जिसे लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, खिलौना, ठीक है, लिखेंगे खिलौना, लिखेंगे खिलौना, खिलौना। अब देखिए खिलौना लिखा है, बताना है कि इसमें क्या, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है ना, खिलौना में कौन सा प्रत्यय होता है। देखिए अगर इसको हम तोड़ेंगे, अगर इसको हम देखेंगे तो लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, इसको बोलने पर लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए खिलौना, क्या आ रहा है, औना आ रहा है, क्या लास्ट में क्या आ रहा है, औना आ रहा है, देखिए खिलौना, तो औना आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, औना आ रहा है, तो औना क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, जो लास्ट में आता है वो हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्यय होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, खिलौना आया तो क्या आएगा, प्रत्यय क्या हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा, कोई दिक्कत, खिलौना क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, तो इसी प्रकार क्या कि इसको भी देख लिया, ठीक है ना, आगे देखते हैं, जैसे और लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कसौटी, ठीक है ना, आगे लिखते हैं क्या, कसौटी, कसौटी बताना है क्या कि कसौटी में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है ना, कसौटी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखिए जब कसौटी को भी देखेंगे तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, इसको पढ़िएगा, देखिए इसको अब जब तोड़िएगा तो क्या आएगा, कसौटी, क्या आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है, औटी आ रहा है, कसौटी, इसको बोलिए तो क्या आ रहा है, कसौटी, कसौटी लिखा हुआ है, तो कसौटी लास्ट में क्या आ रहा है, कसौटी, तो लास्ट में क्या आ रहा है, औटी आ रहा है, क्या आ रहा है, औटी, तो क्या इसमें औटी जो आ रहा है, औटी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, जो लास्ट में आता है वही प्रत्यय कहलाता है, लास्ट में क्या आ रहा है, औटी आ रहा है, औटी क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, इसका लिखेंगे कतरनी, क्या लिखेंगे, कतरनी, कतरनी, ठीक है, दूसरा शब्द लिखते हैं कतरनी, कतरनी, अब देखिए कतरनी में कौन सा पढ़ते हैं, पूछ देगा कतरनी में कौन सा पढ़ते हैं, देखिए इसको पढ़िए पहले, कतरनी लास्ट में क्या रहा है, नी आ रहा है, कतरनी, कतरनी, नी, नी लास्ट में क्या रहा है, नी आ रहा है, तो नी क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, नी क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, आगे लिखते हैं, जैसे देखिए अब लिखा है दिखावट, क्या लिखा है, दिखावट, ठीक है ना, दिखावट, दिखावट, अब देखिए दिखावट में कौन सा पढ़ते हैं, तो देखिए दिखावट में कौन सा पढ़ते हैं, तो देखेंगे क्या, दिखावट को पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, तो देखिए लिखावट, क्या लिखा है, दिखावट, दिखावट, देखिए दिखावट, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आवट आ रहा है, क्या आ रहा है, आवट आ रहा है, दिखावट, लास्ट में क्या आ रहा है, आवट आ रहा है, आवट, ठीक है ना, आवट आ रहा है, तो आवट क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, आवट क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं, जो लास्ट में आएगा जो मतलब कि वही क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, जैसे बोल रहे हैं दिखावट, क्या बोल लिखे हैं, दिखावट, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आवट आ रहा है, आवट आ रहा है, तो आवट क्या जगह प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं क्या, जैसे लिखेंगे क्या, लिखावट, लिखेंगे लिखावट, ठीक है ना, ठीक है ना, लिखेंगे लिखावट, लिखावट, ठीक है ना, अब देखना है कि लिखावट में कौन सा पढ़ते हैं, ठीक है, लिखावट में, लिखावट जो लिखा है इसमें कौन सा पढ़ते हैं, देखिए अब जब इसको हम देखेंगे इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, इसको बोलने पर लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए लिखावट, लास्ट में क्या आ रहा है, लिखावट, आवट आ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, आवट आ रहा है, इसमें आवट आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें भी क्या हो जाएगा, आवट क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, आवट क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, उसका देखिए आगे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे समझौता, ठीक है ना, लिखेंगे समझौता, 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 अब बताना है क्या कि समझौता में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, हमको बताना है कि समझौता जो है लिखा गया इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए जब समझौता को जब देखिएगा तो इसमें क्या रहा, लास्ट में क्या रहा, देखिए समझौता, इसको जब इसमें बताएंगे कि प्रत्यय कौन है, तो देखिए समझौता, किसी लास्ट में क्या रहा, अवता रहा, समझौता, क्या रहा, समझौता, अव की मात्रा है तो समझौता क्या आ जाएगा, अवता आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अवता, समझौता, लास्ट में आ रहा है क्या, अवता आ रहा है, तो अवता क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसी प्रकार प्रत्यय क्या है, इसको आप पहचान सकते हैं, ठीक है ना, ये प्रत्यय किसी शब्द के क्या होता है, लास्ट में लगता है, ठीक है, किसी शब्द के क्या हो, लास्ट में लगता है, वही प्रत्यय कहलाता है, जिससे जैसे कि देखिए अगर हम लेते हैं क्या, अंतिम लेते हैं, क्या लेते हैं, अंतिम, ठीक है ना, तो अंतिम जैसे लिखते हैं क्या, एक और लिख देते हैं जैसे अंतिम, अंतिम, अब देखिए इसमें, इसमें अंतिम, क्या रहा है, लास्ट में क्या रहा है, देखिए अंतिम, इसको तो नहीं पता लास्ट में क्या रहा है, ईम आ रहा है, देखिए, देखिए अंतिम क्या लिखा है, अंतिम, अंतिम, अब देखिए छोटी की मात्रा वाला है तो छोटी की मात्रा लिखेंगे अंतिम, ईम आ जाएगा, लास्ट में क्या, मोय तो मोय जाएगा, ठीक है ना, यहाँ देखिए यहाँ बड़ी, बड़ी की मात्रा थी, बड़ी औ की मात्रा था, मतलब औ की मात्रा था, औ की मात्रा तो औ के लगा दी, छोटी की मात्रा था, छोटी की मात्रा लगा दी, ठीक है ना, देखिए छोटी की मात्रा है कि ना, अगर देखिए अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप समझा रहे थे, देखिए देखिए कि कैसे आई आया, कैसे मतलब देखिए लिखा है, तो आई कैसे आया, इसे पढ़ते आई कैसे आया, इसको तोड़िएगा, ठीक ना, जब आप तोड़िएगा तब पता चलेगा कि कैसे आई आया, कैसे ओटी आया, कैसे नी आया, कैसे आवट आया, कैसे आवट आया, कैसे अवता आया, कैसे ईम आया, कैसे आया, तो देखो हम तुमको बताते, देखिए देखिए हम तुमको बताते, देखिए पहला शब्द क्या, तो लिखाई है, तो लिखाई को हम तोड़ते हैं, ठीक है ना, देखिए लिखाई लिखा तो लिखाई को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, देखिए कैसे आई इसमें पढ़ते आ रहा है, हम इसको देखना है कि कैसे इसमें आई आया, ठीक है ना, देखिए जब लिखाई को तोड़ेंगे तो लिखेंगे लिखाई, तो लिखेंगे जो शब्द दिया उसको लिखेंगे लिखाई, क्या लिखेंगे लिखाई, अब देखिए लिखाई को जब तोड़ेंगे, देखिए जब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो देखिए लिखाई को जब दो भागों में इसको बांटेंगे, क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, तो ठीक है ना, दो भागों में इसको क्या करेंगे, पहले बांटेंगे, ठीक है ना, तो कैसे बढ़ेगा, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, लिख प्लस में आधा ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा ख हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, देखिए आई हो जाएगा, लिखाई, लास्ट में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, अब देखिए आई इसमें आया कैसे, तो वो बताते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जितने भी व्यंजन मन होता है, जितने भी व्यंजन मन होता है वो स्वर वर्ण के साथ ऐसे मिलकर बना होता है, ठीक है ना, यानी जितने भी व्यंजन मन होता है वो स्वर वर्ण के साथ ऐसे बोली जाती है, बोला जाता है, ठीक है ना,
तो क्या लिखा हुआ है, आधा ख प्लस में आई आ गया। तो देखिए आधा ख प्लस में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खा बनेगा। जैसे देखिए हम जानते हैं, तो देखियो अगर किसी भी शब्द के नीचे अगर हलंत लगा दिया तो उसका मतलब क्या होता है, आधा होता है। जैसे कि क के नीचे अगर हलंत लगा देते हैं इसका मतलब क्या है कि आधा क है। अगर हम इसमें अगर इसमें हम अ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, इसमें अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क बन जाएगा। पूरा क्या क बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क। कचिए बोलिए ना, नहीं होना ही ना कह रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या किया हम, देखिए आधा क में क्या किया, आ की मात्रा जोड़ दे क्या बनेगा, खा बन जाएगा। ठीक है, उसी बात देखिए देखिए तो यहाँ पर आधा क है, आधा क में अगर हम अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क बनेगा। ठीक है ना, उसी प्रकार देखिए अगर हम आधा आधा क में अगर हम आज की मात्रा जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आ की मात्रा जोड़ते हैं, क्या बनेगा, का बनेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार ख बना है, उसी प्रकार क्या बना है, ख बना है। ठीक है ना, उसी प्रकार क्या बना है, ख बना है। ठीक है ना, ये देखिए ठीक है ना, तो देखिए आधा ख में प्लस में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खा बनेगा। कोई दिक्कत, इसे देखिए यहाँ देखिए समझिए ना, देखिए अगर किसी भी शब्द के नीचे अगर हलंत लगा दिया जाए, क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया जाए, तो वह शब्द आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ आधा क था, आधा क में अगर हम पूरा आधा पूरा क करना है तो क्या करेंगे, अ जोड़ेंगे। जैसे इसलिए देखने की हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क, देखिए अ आ रहा है, ख तो आ रहा है, खा तो आ रहा है। ठीक है ना, यानी जितने भी स्वर बन, जितने भी व्यंजन बन होता है ना, वो स्वर बन की सहायता से बोली जाते हैं, बोला जाता है। ठीक है ना, तो स्वर बन की सहायता से बोला जाता है। ठीक है ना, तो देखिए आधा क में अगर अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क बनेगा। आधा क में अगर आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, का बनेगा। ठीक है ना, अब उसी प्रकार खा है तो खा को अगर हम आधा खा में यानी आधा ख में अगर हम क्या जोड़ दिए, आ की मात्रा जोड़ दिए, आ की मात्रा जोड़ी तो क्या बन गया, खा बन गया। क्या बन गया, खा बन गया। ठीक है ना, तो उसी प्रकार नहीं देखिए उसी प्रकार नहीं यहाँ पर ही है, आधा ख प्लस में आ जोड़ेंगे, आधा ख प्लस में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खा बनेगा कि नहीं। आधा ख प्लस में आ जोड़ेंगे तो खा बनेगा। देखिए इसको जोड़ेंगे, जब हम इसको दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको लिखाई बन जाएगा। देखिए लिख है तो लिखिएगा। ठीक है ना, आधा देखिए आधा ख प्लस में आ क्या हो जाएगा, लिख, और खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खा। आई लास्ट में क्या ई है तो ई हो जाएगा। ठीक है ना, तो बना कि नहीं बना, तो देखिए बना कि नहीं बना, तो लिखाई बन गया कि नहीं बन गया। तो देखिए तो इसीलिए इसको तोड़े तो क्या है, लास्ट में क्या आई आया, क्या आया, आई आया। ठीक है ना, तो उसी प्रकार इसमें आया, लिखाई में आई आ गया, लास्ट में क्या आई आई, क्या इसलिए क्या आई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है। तो लास्ट में क्या है, आई आया है तो आई क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा। समझे कि ना समझे, इसको तोड़ने तो क्या लास्ट में आई है। उसी प्रकार हम बोले कि लिखाई में क्या प्रत्यय था, आई, लिखाई था, लिखाई था, लास्ट में क्या रहा, आई आ रहा है। लिखाई यानी आई आ रहा है, लास्ट में क्या रहा, आई आ रहा है। ठीक है ना, गुणवान, तो गुणवान में क्या रहा, वान आ रहा है, लास्ट में क्या रहा, वान आ रहा है। ठीक है ना, उसके पढ़ाई, पढ़ाई में क्या रहा, आई आ रहा है, पढ़ाई आई आ रहा है। ठीक है ना, उसे देखिए लड़ाकू, लड़ाकू में क्या रहा, आकू आ रहा है, लड़ाकू में क्या आकू आ रहा है। ठीक है ना, खिलौना में क्या रहा, औना आ रहा है। ठीक है ना, कसौटी में क्या रहा, उल्टी आ रहा है। ठीक है ना, कतरनी में क्या, नी आ रहा है। ठीक है ना, दिखावट में क्या रहा, आवट आ रहा है। दिखावट क्या बोला, दिखावट, आवट आ रहा है लास्ट में। उसको देखिए तो क्या लिखा, लिखावट, लिखावट में क्या रहा, आवट आ रहा है। उसके बाद समझौता में क्या रहा, अवता आ रहा है। ठीक है ना, अंकित में क्या रहा, ईम आ रहा है। अब देखिए देखिए अंकित को भी तोड़ के देखा जाता है। जैसे देखिए ये अंकित लिखा है, कोई भी तोड़िएगा ना तो आपको यही सब आएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए अगर हम अंकित को तोड़ते हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं, अंकित क्या लिखा है, अंकित। अब देखिए पहले अंतिम लिखा है, क्या लिखा है, अंतिम, सॉरी क्या लिखा है, अंतिम लिखा है। ठीक है ना, अब देखिए अंतिम में तोड़ेंगे कि ईम इसमें प्रत्यय कैसे आ गया, यानी अंतिम जो है इसमें ईम प्रत्यय कैसे आता है। देखिए इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या करते, तोड़ते हैं। ठीक है ना, देखिए जब इसको दो भागों में बांटिएगा ना, जब इसको दो भागों में बांटिएगा ना, इसको जब दो भागों में बांटे तो कुछ इस प्रकार बटाएगा। ठीक है ना, जैसे पहले क्या है, अन है तो अन लिखेंगे। ठीक है ना, और देखो आधा इसमें क्या कहेंगे, आधा प लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आधा प लिख देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है ना, प्लस में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखिए छोटी की मात्रा तो छोटी की मात्रा लगा देंगे और म लिख देंगे, इम लिख देंगे, कोई दिक्कत। यानी देखिए अंतिम क्या बन गया, अंतिम। ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखिए आधा प प्लस में इम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी की मात्रा है तो इस तरफ वाला लगा देंगे, इस तरफ लगा देंगे तो बन जाएगा, यानी छोटी छोटी की मतलब ती लग जाएगा, ती हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम जोड़ेंगे तो लास्ट में जो आया है, लास्ट में क्या है, यही ना आया मेरा, ईम आया, तो इसीलिए ना ईम क्या होगा, प्रत्यय हो गया। क्या ईम प्रत्यय, जो लास्ट में तो प्रत्यय होगा, तो लास्ट में क्या ईम आया तो ईम क्या होगा, प्रत्यय हो गया। जैसे देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो हम क्या अंतिम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अंतिम मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे जोड़ते हैं तो इसको जोड़िएगा तो हमको आप क्या मिलेगा, अंतिम मिल जाएगा, अंतिम, अंतिम। ठीक है ना, अब कैसे अंतिम आए तो देखिए समझ गए ना, देखिए आधा तो में अगर यही जोड़ेंगे, जैसे देखिए 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 देखिए, ठीक है ना, जैसे आधा त है, ये आधा त है। ठीक है ना, आधा त में अगर हम ई छोटी ई की मात्रा जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ती इस तरह वाला में बनता है। अगर बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो इस तरह वाला ती बन जाएगा। समझ रहे हैं, ती बन जाएगा, तो यह ती बना कि नहीं बना। ठीक है ना, तो यही अंतिम बन गया। ये जोड़ेंगे तो आधा त प्लस में ई क्या बनेगा, ती बनेगा, और लास्ट में मत ना, अंतिम, अंतिम, अंतिम। ठीक है ना, उसी प्रकार यह बन रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा, तो मतलब लास्ट में जो आता है तो लास्ट में क्या ईम आया है, लास्ट में क्या ईम आया तो ईम क्या हो जाएगा, अति प्रत्यय हो जाएगा। तो ईम क्या है, प्रत्यय, इसीलिए क्या अंतिम में ईम क्या है, प्रत्यय है। ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती, इसी प्रकार बना दे जी। देखिए एक बार हम समझा देते, जैसे समझौता लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर समझौता, इसको भी तोड़ के बता देते कैसे आया, तो समझौता में औता कैसे आया पढ़ते। देखिए समझौता है तो समझौता के लिखते हैं, ठीक है ना, पहले लिखते हैं समझौता के तोड़ते हैं, ठीक है ना, तो लिखेंगे समझौता, समझौता। चलिए देखिए, अब इसको हम तोड़ के बताते हैं कि इसमें औता कैसे आ गया, इसमें औता प्रत्यय कैसे आया, ठीक है ना, समझौता में औता प्रत्यय कैसे आया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको, इसको भी दो भागों में क्या करेंगे, पहले बांटेंगे, ठीक है ना, तो इसको दो भागों में बांटेंगे, कुछ इस प्रकार बांटेंगे, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार इसको भी दो भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। जब इसको दो भागों में बांटिएगा, देखिए ये क्या है, ये सम है, तो सम, देखिए आधा जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आधा जो आ जाएगा, ठीक है ना, आधा जो आ जाएगा, प्लस में क्या करेंगे, औता कर देंगे, क्या कर देंगे, औ की मात्रा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर औ की मात्रा है, क्या है, औ की मात्रा है, तो औ लास्ट में ता है तो ता लिख देंगे, कोई दिक्कत, ता है तो ता लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए देखिए, अब देखिए हम जानते हैं कि आधा शब्द मिलकर कोई मतलब कोई स्वर की मतलब क्या लगा रहा है, मात्रा लगा रहा है, तो औ की मात्रा है, तो आधा झ प्लस में औ की मात्रा क्या होगा, झ हो जाएगा, यानी झ बन रहा है, तो झ बना कि ना। अगर इसको हम जोड़ेंगे, हम अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे, देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, समझौता बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, समझौता, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, समझौता बन जाएगा, क्या बनेगा, समझौता बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, समझौता बन जाएगा। तो सक्सेस मिटा के जैसे देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, समझौता बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या समझौता बन, देखिए जोड़ेंगे तो देखिए सम प्लस में झौता, क्या समझौता बन गया, ठीक है ना, समझौता बन गया, कैसे बना था, देखिए आधा झ था, आउ की मात्रा जोड़ दी, तो क्या बना, झ बना, जैसे देखिए समझिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं, समझिए, ठीक है ना, देखिए आधा झ था, ये क्या है, आधा झ है, ठीक है ना, आधा झ है, आधा झ में क्या किए, ये आधा झ है ना, ये आधा झ है, आधा झ में क्या कर दिए हम, औ की मात्रा जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, औ की मात्रा जोड़ दिए, ठीक है ना। जब औ की मात्रा जोड़े तो क्या बन गया, झ बन गया, क्या बन गया, झ बन गया कि नहीं बन गया। तो उसी प्रकार ने इसमें बना है, जो आधा झ आधा झ में अगर औ की मात्रा जोड़े तो क्या बना, समझाओ, झ बन गया, तो झ होता है, इसी लेके और लास्ट में जो था जो लिख दिए, ता था ता लिख दिए, कोई दिक्कत, तो समझौता बन गया, तो इसीलिए क्या इसमें क्या आएगा, समझौता, तो लास्ट में क्या था, औता, देखिए औता आया है लास्ट में होता है समझौता, इसको तोड़ेंगे क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, अब इसको जोड़े तो क्या बना, समझौता बना, तो लास्ट में क्या रहा, होता आया, होता, इसलिए क्या इसमें प्रत्यय था, इसलिए इसमें क्या होता, क्या था, प्रत्यय था, होता क्या था, प्रत्यय था, ठीक है ना। तो कोई भी शब्द के जो लास्ट में आता है वही प्रत्यय कहलाता है, लास्ट में आएगा जो क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देख रहे हैं कतरनी में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, दिखावट में आवट आ रहा है, दिखावट, आवट पढ़ने में क्या देखे, दिखावट, क्या आ रहा है, आवट आ रहा है, ठीक है ना, तो आवट क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो जो शब्द के लास्ट में आता है वही प्रत्यय कहलाता है, कोई दिक्कत, इसी प्रकार इसको भी उतार लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ गए ना। देखते हैं क्या प्रत्यय का भेद देखते हैं, ठीक है ना, प्रत्यय का भेद लिखेंगे, प्रत्यय के भेद, अब लिखेंगे क्या, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद, क्या लिखेंगे, प्रत्यय के भेद, ठीक है ना। तो देखिए प्रत्येक कितने प्रकार के दो भेद होते हैं, ठीक है, प्रत्येक के कितने होते हैं, दो भेद है, लिखेंगे प्रत्येक, प्रत्येक के दो भेद है, लिखेंगे प्रत्येक के दो भेद है, प्रत्येक के दो भेद है, कितने भेद है, दो भेद है, दो भेद है, भेद है, ठीक है ना। प्रत्येक कितने भेद है, दो भेद है, पूछेगा कि प्रत्येक कितने भेद है, तो दो भेद है, तो कौन कौन है दो भेद, कौन कौन है, तो देखिए पहला है, तो लिखेंगे पहला, पहला क्या है, तो पहला है कृत प्रत्यय, ठीक है ना, पहला क्या है, कृत प्रत्यय, या देखिएगा, ठीक है ना, पहला क्या है, कृत प्रत्यय, पहला कृति प्रत्यय, ठीक है ना, कृत प्रत्यय, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना, दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना, दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय, याद रखिएगा, दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। अब देखिए पहले हेडिंग डालेंगे क्या, कृत प्रत्यय, ठीक है ना, कृत प्रत्यय होता क्या, तो लिखेंगे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, कृत प्रत्यय, तो हेडिंग में फर्स्ट क्या है, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय डालेंगे, हेडिंग कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है ना, लिखेंगे कृत प्रत्यय हुआ, कृत प्रत्यय का उपयोग लिखेंगे या प्रयोग लिखेंगे, कृत प्रत्यय का प्रयोग लिखेंगे, कृत प्रत्यय का प्रयोग, कृत प्रत्यय का प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग क्रिया या धातु के साथ किया जाता है, क्रिया या धातु के साथ किया जाता है, क्रिया, क्रिया या, क्रिया या धातु के साथ किया जाता है, क्रिया या धातु के साथ किया जाता है, किसके साथ, क्रिया या धातु के साथ किया जाता है, ठीक है, धातु के
साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? क्रिया या धातु के साथ किया जाता है। ठीक है, याद रखना किसके साथ किया जाता है? क्रिया या धातु के साथ किया जाता है। साथ किया, ठीक है ना, साथ किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। ठीक है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कोई दिक्कत? या देखिएगा, ठीक है ना, तो पूछेगा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया या धातु के साथ किया जाता है। क्रिया या धातु, क्रिया के मूल धातु के साथ किया जाता है। क्रिया या धातु के साथ किया जाता है ना, धातु के साथ, ठीक है ना, धातु के साथ, ठीक है ना, किया जाता है। धातु के साथ दूबा लिखा गया, ठीक है ना। कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया या धातु के साथ, ठीक है ना, साथ के साथ किया जाता है। याद रखिए, ठीक है ना, पूछेगा कि कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया या धातु के साथ किया जाता है, उसे कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे देखिए, लिखेंगे जैसे में, लिखेंगे जैसे में, जैसे जैसे में लिखेंगे क्या? जैसे में लिखेंगे क्या? जैसे कि लिखेंगे पद प्लस में आई, ठीक है ना, लिखेंगे, लिखेंगे क्या? पद, लिखेंगे क्या? पहला लिखेंगे पद प्लस में आई, ठीक है ना। तो देखिए, पद क्या है? कोई धातु है, क्रिया है, क्यों? ठीक है ना, कोई क्रिया है, पद पढ़ना, पद कोई धातु है, ठीक है ना, धातु है। अब इसके साथ क्या किए? ठीक है ना, धातु क्रिया। अब इसको क्या करेंगे? अब देखिए, तो पद प्लस में आई क्या जो बनेगा? देखिए, पद, पद प्लस में आई क्या बनेगा? पढ़ाई बनेगा। क्या बनेगा? जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पढ़ाई बनेगा। क्या बनेगा? पढ़ाई बनेगा। याद रखिएगा, क्या बनेगा? पढ़ाई बनेगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, पद प्लस में आई क्या बनेगा? पढ़ाई बनेगा। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद लिखेंगे लिख प्लस में आई, लिख, 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 ठीक है ना, लिख प्लस में आई क्या बनेगा? लिखाई बनेगा। क्या बनेगा? लिखाई। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लिखाई बनेगा। क्या बनेगा? लिखाई बनेगा। कोई दिक्कत? लिखाई बनेगा, ठीक है ना। उसका देखिए, अगर लिख रहे हैं क्या? मिल प्लस में आवट, मिलावट, ठीक है ना, मिल प्लस में आवट, आवट क्या बनेगा? मिलावट बनेगा। मिल प्लस आवट क्या बनेगा? मिलावट बनेगा। क्या बनेगा? मिलावट बनेगा, ठीक है ना, मिलावट बनेगा। कोई दिक्कत? मिलावट बनेगा, ठीक है ना, मिलावट बनेगा। उसका देखिए, अगर लिखेंगे क्या? दिक प्लस में आवट, दिक प्लस में आवट, दिक प्लस में आवट क्या बनेगा? दिखावट बनेगा। क्या बनेगा? दिखावट। दिक प्लस आवट क्या बनेगा? दिखावट बनेगा। अब देखिए, इसमें हुआ क्या है, ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है? क्रिया या मूल धातु के साथ क्या जा रहा है? मतलब प्रत्यय को जोड़ दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रत्यय लगा दिया जा रहा है। देखिए, कोई मतलब कि कोई पद, पद क्या है? धातु है, कोई धातु है, धातु के साथ क्या आई जोड़ दे रहा है, ठीक है ना। पद प्लस में आई क्या बनेगा? पढ़ाई बनेगा। जैसे देखिए, यहाँ भी आधा ढ है, आधा ढ है, उसको पूरा करने के लिए क्या आ की मात्रा लगा। देखिए, इसमें क्या कि आधा ढ में आ की मात्रा लगा दी तो क्या बनेगा? ढा बन जाएगा। यानी आ की मात्रा लगा दी, क्या ढा बन गया, पढ़ाई बन गया। उसको देखिए, लिख, आधा ख में अगर हम आई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? खा बनेगा, तो लिखाई बन जाएगा। उसको देखिए, मिल, आधा लौ है, आधा लौ में अगर आ जोड़ेंगे क्या बनेगा? ला, पूरा ला हो जाएगा। तो देखो, मिल, अभी मिल प्लस में लावट, मिलावट क्या हो जाएगा? मिलावट हो जाएगा, ठीक है ना। मिल प्लस में आवट क्या बनेगा? मिलावट बनेगा, ठीक है ना। तो जो लास्ट में आ रहा है यही पढ़ते हैं। जैसे देखिए, पद में आई है तो आई क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। लिख में आई है तो आई पढ़ते हैं, ठीक है ना। मिल में आवट, आवट है तो आवट पढ़ते हैं, ठीक है ना, आवट पढ़ते हैं। उसका देखिए, दिख में दिख, आवट में, इसमें क्या है? पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? मूल धातु के साथ, ये मूल क्रिया या धातु के साथ क्या किया जा रहा है? यह शब्द बनाया जा रहा है, ठीक है ना, जिसकी इसमें प्रत्यय जोड़ कर बनाया जा रहा है। क्या जगह? प्रत्यय जोड़ से आई पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, आवट पढ़ते हैं, आवट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है, ठीक है। देखिए, कृत प्रत्यय क्या कहलाता है? जो क्रिया और मूल, क्रिया या धातु के साथ क्या करता है? मतलब क्रिया या धातु के साथ साथ क्या किया जाता है, उसे क्या कृत प्रत्यय कहेंगे। याद रखिए, ठीक है ना। यानी कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया या धातु के साथ किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम? कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे देख रहे हैं, कोई धातु है, पढ़ क्या धातु है, ठीक, उसमें आई जोड़ दे, पढ़ाई बन गया, ठीक है ना। लिख धातु है, लिख में आई जोड़ दिया तो लिखाई बन गया, ठीक है ना। मिल प्लस में आवट, मिलावट हो गया, ठीक है ना। दिख प्लस में आवट, दिखावट हो गया, ठीक है ना। यह क्या किया है? मूल धातु या क्रिया के साथ क्या किया जा रहा है? जोड़ दिया जा रहा है, धातु या क्रिया के साथ जोड़ दिया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यही कृत्य प्रत्यय कहलाता है। कोई दिक्कत? लास्ट में जो आ रहा है यही प्रत्यय, लास्ट में जो आ रहा है यही क्या प्रत्यय है? कृत प्रत्यय कहला रहा है। कोई दिक्कत? तो पूछे, कृत प्रत्यय क्या होता है? जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ा, जो प्रयोग किया जाता है या जोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं अगला, ठीक है, इसको उतार लीजिए, अगला देखते हैं।
दूसरा प्रकार क्या है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। देखते हैं तद्धित प्रत्यय लास्ट है, ठीक है ना। इसके बाद क्या प्रत्यय खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं पहला प्रत्यय, दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। दूसरा हेडिंग डालेंगे क्या, तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय लिखेंगे क्या, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग लिखेंगे, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग, परिभाषा लिखेंगे, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग, का प्रयोग, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ किया जाता है, या विशेषण के साथ किया जाता है, या विशेषण के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, विशेषण के साथ किया जाता है, विशेषण, विशेषण के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, विशेषण के साथ किया जाता है, किया जाता है, जाता है, जाता है, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे, उसे उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय, क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पूछेगा कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, कोई संज्ञा, कोई नाम होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ किया जाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे, क्या, ठीक है ना। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयोग किया जाएगा उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम जैसे लिखते हैं, जैसे में लिखेंगे, जैसे, जैसे, जैसे में लिखेंगे क्या, देखिए जैसे लिखेंगे क्या, जैसे को लिए हम क्या, जैसे लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे जन प्लस में ता, क्या बनेगा, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जनता, क्या बनेगा, देखिए अगर जन प्लस में ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जनता, ठीक है। जन प्लस में ता क्या बनेगा, जनता, इसको जोड़ने पर क्या बन रहा है, जनता बन रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा। उसका लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे क्या, वीर प्लस में वीर, वीर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं, लिखेंगे वीर प्लस में ता क्या बनेगा, वीरता, वीर प्लस में था क्या बनेगा, वीरता बनेगा, क्या बनेगा, वीरता बनेगा, कोई दिक्कत, वीरता बनेगा, ठीक है ना। उसका लिखेंगे क्या, जैसे मानव, लिखेंगे मानव, मानव प्लस में था क्या बनेगा, मानवता, क्या बनेगा, मानवता, ठीक है ना, मानवता, कुछ क्या बनेगा, मानवता बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या कीजिए, देखिए इसमें, इसमें क्या किए, संज्ञा सर्वनाम के साथ क्या कर रहे हैं, हम प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही क्या कहला रहा है, हमारा तद्धित प्रत्यय कहला रहा है, कोई दिक्कत। जैसे देखिए जन प्लस में ता, जनता, जन प्लस में अगर जन में हम ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जनता बनेगा। तो जो कि ता जो लास्ट में क्या है, प्रत्यय है, जो लास्ट में आता है तो प्रत्यय होता है, एकदम इतना देखिए कि जो लास्ट में प्रत्यय, तो लास्ट में क्या है, ता आया है, तो ता क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा। उसे देखिए वीर प्लस में ता, वीरता, तो वीरता, देखिए वीर प्लस में ता तो क्या बनेगा, वीरता बनेगा। तो ता लास्ट में क्या है, क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। उसको देखिए मानव प्लस में ता, मानवता, क्या हो जाएगा, मानवता हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में जो ता है वो क्या प्रत्यय, जो लास्ट में आता है वो प्रत्यय होता है, याद रखना। तो पूछेगा कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आता है ना, संज्ञा, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ क्या करता है, प्रयोग किया जाता है ना, उसे क्या बोलेंगे, तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे कि जन प्लस में था, जनता, ठीक है, वीर प्लस में था, वीरता, विशेषण है, ठीक है, वीर प्लस में था, वीरता, ठीक है ना। मानवता, मन क्या है, मानवता बोला, मानव प्लस में था, मानवता, संज्ञा के साथ क्या किया जाए, इसमें हम विशेषण अधिक प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ क्या करें, हम प्रत्यय को जोड़ रहे हैं। प्रत्यय क्या है, जो लास्ट में, तो लास्ट में क्या है, ता है, ता है, ता है, तो लास्ट में जो आता है प्रत्यय होता है, लास्ट में क्या रहता है, लास्ट क्या है, लास्ट में जो प्रत्यय जोड़ कर क्या कर रहे हैं, हम इसका अर्थ बना दे रहे हैं। जैसे कि मानव प्लस में था, मानवता, ठीक है ना, वीर प्लस में था, वीरता, ठीक है ना, जन प्लस में था, जनता, ठीक है ना, बन रहा है, ठीक है ना। याद देखिएगा, पूछेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या किए हम, प्रत्यय को कंप्लीट किए, ठीक है ना, पूरे प्रत्यय क्या कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप लोग आराम से अपने इसको प्रत्यय में कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा, आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत, तो देखिए प्रत्यय में समझने में अगर कोई दिक्कत है नहीं तो इसको वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, इसी प्रकार क्या किया, हम प्रत्यय को खत्म किए, ठीक है।
चलिए अगली वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे, ठीक है, प्रत्येक के बाद जो भी चैप्टर होगा उसको लेके आएंगे, चलिए ठीक है।